ये देखो कल अपन ने किए थे 17 पॉइंट बहुलक के माध्यिका के क्वेश्चन किए थे। आज अपन करते हैं 17.4 के प्रश्न संख्या 6 कल्पित माध्य की सहायता से माध्य ज्ञात कीजिए। देखिए वैसे कल्पित माध्य की सारे क्वेश्चन एक जैसे ही, मैं आपको एक क्वेश्चन करवा देता हूँ, बाकी सारे क्वेश्चन एक जैसे ही। तो चलिए सबसे पहले अपन क्या करेंगे, ये जो x के मान दे रखे हैं और ये f के मान दे रखे हैं, हमें पूछा है कल्पित माध्य की सहायता से माध्य ज्ञात करो। कौन सी सहायता से? कल्पित माध्य की सहायता से। तो सबसे पहले एक काम करते हैं कि कल्पित माध्य की सहायता से मुझे माध्य ज्ञात करना है। तो x के जो ये मान दे रखे हैं 5 से 14, 15 से 24, 25 से 34, 35 से 44, 45 से 54, 55 से 64। तो सर्वप्रथम इसको अपन किसी संख्या को 1 बनाना पड़ेगा। इस 1 बनाने के अपन सबसे पहले क्या करेंगे, इसका मध्यमान निकालेंगे, जिसको बोलते हैं x का मध्यमान। x का मध्यमान एक कॉलम बनाएंगे जो बनेगा x का मध्यमान। देखिए x का मध्यमान कैसे निकाला जाता है। वैसे तो इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग लगाओ तो x का मध्यमान निकल जाता है। तो इन दोनों को 14 और 5 को जोड़ा जाए तो आपके बनेंगे 19। कितने बन जाएंगे? 19। और 19 में जब 2 का भाग लगा देंगे तो 2 नम 18, बच गया 1, लगाया पॉइंट, आया 0, 2 पंजे 10। तो वैसे अपन इसी टाइप से सारे x के मान जब भी ज्ञात करना है, x का मध्यमान, तो अपन हर एक दोनों को जोड़कर 2 का भाग लगा देंगे तो x का मध्यमान निकल जाएगा। अब मैंने इन दोनों को जोड़ा और फिर 2 का भाग लगाया तो क्या आया? 9.5। 9.5। अब वही इसी तरह 15 और 24 जोड़ो, कितने बन जाएंगे? 15 और 24। तो 5 और 4 9, 1 और 2 3, 15 और 24 को जोड़ा जाए तो 39 बनेंगे। और 39 में जब मैं 2 का भाग लगाऊंगा तो 2 एकम 2, 3 में से 2 गया 1, अगली संख्या उतारी 9, 2 नम 18, शेषफल बच गया 1, लगाया पॉइंट, आया 0, 2 पंजे 10, भाग पूरा खत्म। क्या बन गई आंसर? 19.5। तो एक चीज ध्यान रखना, पॉइंट के नीचे पॉइंट डालना और इधर लिखना 19 और उधर क्या आ जाएगा? 5। अब बच्चों देखो, अगर हम बार बार अगर यही करना शुरू किया, अगर जोड़ो भाग लगाओ, जोड़ो भाग लगाओ, तो हमारे पास टाइम चला जाएगा ऐसे। तो हम क्या करें, हम ये दिमाग लगाओ कि इधर 9.5 और इधर 19.5 है, तो 9.5 में क्या जोड़ा कि 19.5 आ गई। दिमाग लगाओ कि 9.5 में ऐसी कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि 19.5 आ जाए। तो 10। 9.5 में 10 जोड़े तभी तो 19.5 है। तो हम ये कह सकते हैं कि सारे में 10-10 का गैप है। तो यहाँ से पता लगाइए कि x के जो ये मान दे रखे हैं, तो देखिए हमेशा जब भी अगर डिफरेंट देखना हो और अंतर चेक करना हो तो ये ऐसे करेंगे अपन। ऐसे नहीं 5 से 14 इनके बीच में गैप कितना है, ऐसे नहीं, इस टाइप खड़ी लाइन से कि 14 में कितने जोड़े? 10, तभी 24 आए, फिर 10 जोड़े, फिर 10 जोड़े, फिर 10 जोड़े। तो हम ये कह सकते हैं कि इसमें भी अपन 10-10 जोड़ दिया जाए तो x का मध्यमान निकल जाएगा। तो 19 में 10 जोड़ो, कितने हो गए आपके? 19 में 10 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे? 29.5। 29.5। 29.5 में और 10 जोड़े तो 39.5। 39.5 में और 10 जोड़े तो 49.5। 49.5 में और 10 जोड़े तो 59.5। ये तो आपके निकल गए x का मध्यमान। अब अपन x का मध्यमान निकलने के बाद ये करेंगे कि x का मध्यमान में से अपन कोई बीज का संख्या मानेंगे, कोई बीज की संख्या मानेंगे।
तो बीच की संख्या x के मध्यमान में से ये पता लगाओ, कैसे मानेंगे? अब जो अपन कल्पित माध्य ज्ञात करना मतलब कल्पना करना, कल्पना मतलब अपन x के जो मध्यमान है उनमें से ये पता लगाओ कि इसमें से बीच की संख्या कौन सी है, वो अपन a मानेंगे। तो यहाँ से अगर पता लगाओ तो ऊपर से एक छुपाओ, नीचे से एक छुपाओ, वापस दूसरे नंबर। अब इन दोनों को छुपाएंगे तो कुछ बचेगा नहीं, तो अपन क्या करेंगे, इन दोनों को हटा दो वापस। इन दोनों में से ये पता लगाओ, इन दोनों में से ये पता लगा लो कि इन सब दोनों में से बड़ी संख्या कौन सी है, उसको अपन a मान लो। तो बड़ी संख्या है 39.5। तो यहाँ पर सबसे पहले सारणी के ऊपर एक लाइन लिख देना कि माना कल्पित माध्य a बराबर 39.5, ये अपन ने बीच की जो संख्या है वो अपन ने मान ली। अब अपन इसके बाद जो कॉलम बनेगा वो बनेगा हमारा d। देखो बच्चों d कैसे निकाल लेंगे, ये थोड़ा ध्यान से समझो। d निकालने के लिए अपन करेंगे d निकालने के लिए अपन फॉर्मूला होता है, वैसे अपन ऐसे भी निकाल सकते हैं कि x डैश में से अपन क्या माइनस कर दो, a जो अपन ने माना उसमें से माइनस कर दिया जाए तो क्या मिल जाएगा, d निकल जाएगा। d निकालने के लिए मुझे क्या करूंगा, x में से मैं a वाली संख्या घटा दूंगा तो d निकल जाएगा। तो देखिए इधर वैसे ही इसमें पूरा डिटेल से नहीं करना है, आपको रफ में जाके घटा के इसमें सीधा मान रखना है। तो 39.5 यहाँ पर जैसे कि दे रखा है 9.5, ये रफ में गया और 9.5 माइनस क्या करना मुझे a क्या मानना मैंने 39.5, ये बड़ी संख्या माइनस की, ये छोटी संख्या प्लस की है। तो दिमाग में अभी इनको 1 मिनट के लिए प्लस मान लेना और प्लस में से बड़ी छोटी संख्या माइनस कर लो। तो मैं 39.5 में से 9.5 घटा दूंगा तो आ जाएंगे आपके 30। कितने आ जाएंगे, 30 आ जाएंगे। अब ये पता लगाना बड़ी संख्या किसकी थी, माइनस की, तो आगे चेन किसका लगाना, माइनस का। ये थोड़ा ध्यान रखना। तो यहाँ पे d का मान क्या आ गया, माइनस के 30। देखो ये 30 कैसा है, वैसे ये वापस समझ दो एक बार अगर आपको नहीं पता चला तो, कि 39.5 बड़ी संख्या थी तो बड़ी संख्या को ऊपर रखा जाता। अब छोटी संख्या क्या घटानी है मुझे, 9.5, तो पॉइंट के नीचे पॉइंट डालना, पॉइंट से तुरंत पहले चेक करो कौन है कि 9, तो 9 यहाँ डालना। पॉइंट के बाद देखो अंक कौन है, 5, तो 5 को 5 के नीचे रख दो। जिस संख्या के नीचे कुछ नहीं हो वहां पे क्या रख देना, 0। माइनस कर दो, 5 में से 5 गए 0, पॉइंट का पॉइंट, 9 में से 9 गए 0, 3 का, तो मैंने कहा ना आपके आंसर क्या बन जाएगा 30। पॉइंट के बाद 0 आ रहा है उसका कोई मतलब नहीं। अब 30 आने पर बाद में सोचना कि बड़ी संख्या किसकी थी, माइनस की, इसलिए माइनस का चिन्ह आगे रखना, बस माइनस के 30 आ गए। अब इसी प्रकार अपन को क्या करना है, सारे इसी तरह से अपन को घटा के d निकालना है। अब मुझे 39.5 और a का मान दे रखा 19.5 x का मान और a का मान है 39.5, माइनस कर दो 39.5 में से 19.5, तो आपके माइनस के कितने आ जाएंगे 20, क्यों माइनस की संख्या बड़ी है। इसी प्रकार 39.5 में से 29.5 घटाओ तो 10 आ जाएंगे, वो भी किसके आ जाएंगे, माइनस के। हमने a माना था 39.5, अब यहाँ पे भी x का मान 39.5, 39.5 में से 39.5 जाएंगे तो क्या बच जाएंगे 0। अब देखो यहाँ 0 आ गया। अब 0 के ऊपर वाली संख्या तो माइनस की आएगी, अब 0 के नीचे वाली संख्या किसकी आ जाएगी, प्लस की आ जाएगी। तो 49.5 में से मैं क्या माइनस करूंगा 39.5, तो बड़ी संख्या अब किसकी हो गई, प्लस की। पहले बड़ी संख्या माइनस की थी और प्लस की छोटी थी, अब क्या बन गई, प्लस की बड़ी हो गई और माइनस की छोटी हो गई। तो 49.5 में से 39.5 घटा दिया जाए तो आंसर आ जाएगा अपन के घटाने पर 10। 49.5 में से 39.5 गए तो कितने बन गए 20। के बाद अगला कॉलम एक और बन जाएगा। d निकालने के बाद जो f है ये हमारा कॉलम, ये d क्या करेगा f से गुणा कर देगा। तो अगला जो कॉलम बन जाएगा
वो बन जाएगा आपके एफ डी। क्या बन जाएगा? एफ डी। अगला जो कॉलम बन जाएगा वो बन जाएगा आपका एफ डी। ये कॉलम बन जाएगा, ध्यान रखना। तो एफ डी कॉलम बनना, एफ और डी का क्या क्या गुणा, तभी तो एफ डी बना। तो एफ का कॉलम ये रहा और डी ये रहा, इन दोनों का मल्टीप्लाई मतलब गुणा कर दो तो एफ डी आ जाएगा। 6 का गुणा 30 से करेंगे, 6 का बाड़ा 3 बार बोल दो, 6 3 18, पीछे कितने जीरो बच गया? 1 जीरो। ये लो, अब देखो चिन्ह किसका? माइनस का। माइनस का गुणा मैं प्लस से करूंगा तो क्या बन जाएगा? माइनस। तो माइनस के 180। अब मैं क्या करूंगा? 20 का गुणा मैं 11 से करूं तो 11 गुणा 22 मतलब 220। माइनस के कितने बन जाएंगे? 220। 21 का गुणा 10 से करूं तो 210, वो भी किसका? माइनस का। 21 को 10 से गुणा किया तो 210। अब 23 का गुणा में 0 से, एक चीज ध्यान रखना, 0 को किसी भी संख्या से गुणा करते हैं हमेशा उसका मान 0 ही आएगा। अब 0 कभी प्लस माइनस में मत लिखना, ये थोड़ा ध्यान रखना। आगे की बात की जाए, 14 का गुणा मैं किससे करूंगा? 10 से, तो 140 आ जाएगा। अब मुझे 5 का गुणा मैं 20 से करूंगा तो आ जाएगा 100। 20 पंजे 100। इसी प्रकार आपका एफडी का कॉलम कंप्लीट हो गया। अब क्या करना, यहाँ पर ये एक कॉलम बन जाएगा लास्ट में, वो बन जाएगा आपके योग का। क्या बन जाएगा? योग। जो ये एफ की टोटल है सिग्मा, एफ की टोटल करोगे, इन सब की टोटल करने पर आपके जो मान आएंगे वो आएगा आपके 80। वो आएगा आपके 80। इसी प्रकार सिग्मा एफ डी की टोटल करो तो सिग्मा एफ डी की टोटल करने से पहले थोड़ा ध्यान रखना कि माइनस की संख्या ये अलग जुड़ेगी और ये प्लस की संख्या ये अलग जुड़ेगी। ये थोड़ा ध्यान रखना। माइनस की संख्या जोड़ो और प्लस की संख्या अलग जुड़ेगी, ये थोड़ा आप थोड़ा ध्यान रखना इस चीज। जब मैं माइनस की संख्या अलग जोड़ी जाए तो 0 का 0, 8 और 2 10 और 1 11 का 1, हासिल का 1, 1 और 1 2, 2 2 4 2 6, 610 तो आ गए आपके माइनस के। इसी प्रकार प्लस के देखो कितने हो गए? प्लस के हो गए आपके 240। अब देखो एफडी की टोटल की तो एफडी इसका मान आ जाएगा, यहाँ पर ये पता लगाओ, ये प्लस ये माइनस के 610, ये प्लस के 240। अगर मैं इसमें से ये माइनस कर दूं तो आपके आ जाएंगे मान 370। वो किसके आ जाएंगे? माइनस के। माइनस की संख्या बड़ी है तो माइनस के 370, यहाँ आ जाएंगे आपके माइनस के 370। इसी प्रकार हमारे ये सारे कॉलम बन जाएंगे। अब अपन को ये होने के बाद, ये सब करने के बाद एक फॉर्मूला लगाएंगे और फॉर्मूले की सहायता से अपन आगे बढ़ेंगे। फॉर्मूला ये है, हमें निकालना है माध्य। किसकी सहायता से? कल्पित माध्य की सहायता से। तो कल्पित माध्य की सहायता से माध्य निकालना है तो माध्य बराबर, इसका फॉर्मूला बन जाएगा a प्लस सिग्मा एफ डी सी बट्टा सिग्मा एफ। ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा। ये थोड़ा ध्यान रखना, फॉर्मूला याद कर लेना। जैसे फॉर्मूला है वैसे वैसे मान रख दो, अपन का आंसर आ जाएगा। माध्य को अपन दर्शाते हैं x बार से बराबर a हमने क्या माना? 39.5 प्लस बटा सिग्मा एफ डी का मान माइनस के 370 बटा सिग्मा एफ की टोटल है ये 80। ये लो 80। जब भी अगर संख्या माइनस की आ जाए तो उसको ब्रैकेट में डाल देना। जब भी अगर संख्या माइनस की आ जाए तो उसको किस में डाल देना? ब्रैकेट। ये थोड़ा ध्यान आगे चलो, जगह है नहीं, थोड़ा आगे करते हैं। अब वापस माध्य बराबर 39.5 ऐसे कैसे उतार दो वापस। अब देखो चिन्हों का गुणा कर देना। यहाँ पे चिन्ह प्लस का है या माइनस का है, तो प्लस का गुणा मैं माइनस से करूंगा तो यहाँ बन जाएगा आपके माइनस, और ये 370 ऊपर तो है ही, बट्टे में आपके 80 आ जाएंगी। फिर ये जो कट रहे हैं उसको अपन काट देते हैं। 0 से 0 कैंसिल हो गया तो x बार बराबर
39.5 माइनस ऊपर बच गए 37 बट्टे में बच गए 8। अब अपन चाहे तो लसब यहाँ पर पॉइंट को हटा के इस संख्या जितनी बाद में हो तब बट्टे में जीरो लगा के एलसीएम लेके भी कर सकते हैं, पर ऐसा करोगे ज्यादा लंबा हो जाएगा। अपन ये काम करते हैं कि सीधा 8 का भाग लगा दो। 8 का भाग लगा देंगे 37 के अंदर, तो अपन के आंसर जो आएगा तो भाग लगा के चेक कर लेते हैं। ये जो 8 के भाग लगाने हैं x बार बराबर 39.5 माइनस भाग लगाया 8 का 37 के अंदर तो 4.62 आ जाएंगे, 4.62। 8 का भाग लगाओगे 37 के अंदर तो 4.62 आ जाएंगे। अब देखिए इधर x बार बराबर 39.5 में से 4.62 को माइनस कर दी जाए तो आंसर आ जाएंगे आपके 34.88। 34.88। इसी प्रकार ये हमारा कल्पित माध्य की सहायता से हमने माध्य ज्ञात की थी, ये हमारा आंसर आ गया। सारे क्वेश्चन 17.4 के सारे क्वेश्चन कल्पित माध्य के जितने भी क्वेश्चन आ जाए वो सारे इसी टाइप के हैं। कर लेना बच्चों, आपके लिए होमवर्क है, अभी से तैयारी लग जाओ, ठीक है। फॉर्मूला याद जरूर कर लेना।